मेरा ही गाना मेरे सामने किसी दूसरे सिंगर से गवा दिया गया और उसके बाद मुझे पता नहीं वो कौन से चैनल पर रिलीज होना है। जैसे हमने किसी से काम सीखा या हमने किसी को कुछ चीजें सिखाई, वो तब तक ही उसकी रिस्पेक्ट है जब तक उनके साथ है। जैसे सीख गए, अलग हो गए, तो वो मैं कौन और तुम कौन। जब चल पड़ा तो सबका ही हिसाब करता चल, चेहरे पे अब नया कोई नकाब करता चल, जिनके लिए भी सोचा उनके नखरे बढ़ गए, तू भी तो थोड़े ऊंचे आव भाव करता चल। लड़कियों की बड़ी वीडियोस आती हैं सामने कि यार हमें उस डायरेक्टर ने ऐसे बोला, हमारे साथ ये किया, हमारे साथ वो किया। कहीं ना कहीं हरियाणा से भी बहुत सारी वीडियोस आती है। अगर कोई 1 करोड़ रुपए रख देना मेरा भाई, मैं जमीर नहीं बेचूंगा। अरे क्या कर रहा है यार, तू पागल है। गाँव बहुत तगड़ा भाई मेरा। अच्छा, बहुत तगड़ा। हाँ। अब फोन मार दो ना 100 लाठी बाहर पाएंगी। जो बड़ा दोस्त है वो इतनी केयर करेगी बच्चे की तरह रखे, और जो छोटा दोस्त है ना वो इतनी रिस्पेक्ट करेगी जितनी माँ की करता हो। ये हमारी दोस्ती में भी ऐसा ही बॉन्ड है, बाप बेटे जैसा। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लियर टॉक के एक और नए एपिसोड में। देखो यार, किसी को गाने लिखने का शौक होता है, किसी को सुनने का शौक होता है, किसी को म्यूजिक बनाने का शौक होता है, किसी को राइटिंग करने का शौक होता है। लेकिन जब ये सारी चीजें एक बंदे में आती हैं तो सोचो और क्या ही कमाल करता है। वो लिखता भी है, गाता भी है, म्यूजिक भी बनाता है। तो आज हमारे पास ऐसी ही एक शख्सियत आए हैं और हरियाणा से ही हैं और हमारे दोस्त भी हैं। दोस्त अब थोड़ी टांग खिंचाई भी करेंगे, सवाल भी पूछेंगे, और आप भी करते हैं, तुम भी करते हैं, और तू भी कर लेते हैं हम तो बहुत सारी बातें करेंगे। आज हमारे साथ एनपी नेकपुरिया। आपने कहीं ना कहीं उनके गाने सुने होंगे और सवालों की कमी ना हो इसलिए हमने आपको पहले ही बताया था। मनीष शर्मा हमारे साथ आ चुके हैं और वो भी सवाल पूछेंगे, हम भी सवाल पूछेंगे। तो बातें करते हैं और वीडियो देख के बताना आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले राम राम भाई। तो सबसे पहले तो एनपी भाई, आप हमारे शो पर आए, थैंक यू सो मच उसके लिए। आपका धन्यवाद। बाकी कैसे शुरू किया, कब शुरू किया, ये सब तो मुझे पता है और पूछ भी लेंगे बाद में हमारी ऑडियंस के लिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि म्यूजिक ने आपको क्या दिया है? मतलब इन सालों में, इतने साल आपने म्यूजिक को दिए, आपको म्यूजिक ने क्या दिया है? सबसे बड़ी बात, अगर आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन बन जाए ना जी, तो उससे ज्यादा सुकून शायद कहीं नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संगीत ने वही दिया, सुकून दिया, जो एक अंदर की हैप्पीनेस होती है ना, वो दी। और संगीत इससे ज्यादा तो मेरे हिसाब से एक आर्टिस्ट को दे ही क्या सकते। तो आप लिखते भी हो, म्यूजिक भी बनाते हो और गाते भी हो, इतनी सारी चीजें करते हो, हेडिक नहीं होता क्या? मतलब यार, मतलब सारी चीजें मैं कैसे करूँ एक साथ? मैंने अभी जवाब दिया आपको कि जब आपका पैशन ही प्रोफेशन बन जाए, जो आपकी रूह में रमा हुआ है ना जी, जब आप उसे करोगे तो मेरे हिसाब से सरदर्द का नाम नहीं बनता। तो नहीं होता, मतलब नहीं होता। किस तरह के गाने आप, हमें तो पता ही, ऑडियंस को बताना चाहो किस तरह के गाने आप करते हो? मोस्टली जो मेरा जो जॉनर है वो होता है कि जो भी चीज सामने है ना जी, जो चीज हमारे इर्द गिर्द है, रियलिटी जी, बस वही रहे सबके सामने, बनावटी कुछ ना हो, मेरा जो मानना है। बाकी एंटरटेनमेंट के लिए 10-5% चल जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ 90% वो जुड़ा रहे इस चीज से। जुड़ा रहे। समाज पे बहुत गाने आप लिखते हो, मैंने देखा है, मैंने सुना भी है। तो मतलब क्या वो माइंड होता है समाज पे गाने लिखने का कि जल्दी वायरल होते हैं इसलिए, या प्यार है समाज से इसलिए, या समाज वाले बोलते हैं इसलिए? मतलब क्या वो रहता है कॉन्सेप्ट उसको बनाने का? पहला आपने बोला वायरल, तो ये तो भूख होती है आर्टिस्ट की, कोई भी हो, शायद वो कोई ऐसा होगा जो ना चाहेगा, बाकी सब यही चाहते हैं कि वायरल हो। जी बिल्कुल, ठीक है। लेकिन उसमें ये कि समाज का करूँ तब वायरल हो या ये करूँ तब वायरल हो, ऐसा नहीं है। मेरे साथ ऐसा नहीं है। अच्छा, मेरे साथ ऐसा है कि जो चीजें चल रही होती है, जैसे मैंने बोला था अभी कि जो चीज चल रही है ना इर्द गिर्द, हमको अगर उसमें कमी लग रही है तो एक जो कलमकार होता है, जो लिखने वाला होता है ना, वो समाज का और देश का आईना होता है। बिल्कुल सही। उसका पहला दायित्व ये बन जाता है कि समाज में जो हो रहा है, अगर वो कहीं ना कहीं कुछ मिस है उसमें, तो उसको अपनी कलम से, अपनी आवाज से, अपनी बातों से, अपने व्यवहार से उसको सामने लाए। मेरा मानना ये होता है, इसमें कोई वायरल जैसा थॉट नहीं है। जैसा मैंने देखा है कि आप गुर्जर समाज से बिलोंग करते हो, आपके गाने हैं बड़े सादगी वाले, आप उनमें बदमाशी क्यों नहीं लाते? हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है भाई। देखो भाई, बहुत अच्छा सवाल किया और इसका जवाब भी उतना ही जरूरी बन जाता है जितना जरूरी है सवाल। अगर देखा जाए ना, पहले तो मैं गुर्जर कौम से हूँ, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कि आपने बोला बदमाशी, यानी गन कल्चर, मेरे हिसाब से आप बोलना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो चीज हमारे समाज में है ही नहीं जी, तो उसको क्यों दिया जाए? बिल्कुल। मेरे समाज में है भाईचारा जी, मेरे समाज में है यारी दोस्ती, मेरे समाज में है पर्ण, मेरे समाज में है एकता, मेरे समाज में है त्याग,
समर्पण, परोपकार, तो वो चीजें चलनी चाहिए। जो चीजें है ही नहीं नहीं, जैसे मैंने देखा है कि कई सिंगर हैं। हाँ वही मैं यही बात मैं बोल रहा था मनीष भाई, इन्होंने जैसे बात काटते हुए बोला, बात को दबाते हुए उन्होंने बोला, बड़े प्यार से पर्दा डालते हुए कि हमारे समाज में वो चीजें हैं जो आप बोल रहे हो एक्चुअली में है, लेकिन कुछ सिंगर 90% ही मैं बोलूंगा कि बहुत ऐसे गाने बनाते हैं, बदमाशी वाले गाने बनाते हैं और गुजरों के नाम को यूज करके बनाते हैं। अच्छा, तो वो भी तो वही लोग, वो भी गुजर ही हैं जो इन चीजों को लेके आ रहे हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको क्या है मेन मोटिव। कोई भी आर्टिस्ट है ना, मैंने अभी आपने ही क्वेश्चन किया था वायरल जैसा थॉट, तो मेरे हिसाब से हो सकता है उनको वैसा लगता हो कि गन कल्चर डालने से या बदमाशी वाले शब्द डालने से उनका कंटेंट रन करेगा या टीआरपी बढ़ेगी, तो वो इसलिए करते हो। बाकी जैसा देश वैसा भेष, इर्द गिर्द घूम ही रहा है ये माहौल, यूनिवर्स घूम रहा है। तो जैसे आप शुरू में आपने वीडियो गाने वाने बनाए, जी, तो कई बार ऐसे होता होगा ना कि आप भी देखते हो गाने वाने, तो आपके दिमाग में कभी ऐसा आया हो कि यार ये कर लेता हूँ, चल तो रहा है, नाम तो है ही, और ये करूंगा तो थोड़ा सा और चलेगा, बढ़िया हो जाएगा, मतलब एक कॉम भी है अपने साथ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, तो ऐसा लगा नहीं कि मैं करता हूँ यार इस बार? देखो कॉम पे मुझे गर्व है, हाँ, मैं गुजर हूँ, बिल्कुल मुझे गर्व है, लेकिन वो मेरी माँ है, बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ये चीज नहीं कह सकता कि आपकी माँ खराब है। बिल्कुल सही। तो मुझे मेरी माँ पे गर्व है, मैं गुजर हूँ, मुझे गर्व है। आपकी माँ मेरी माँ से बहुत अच्छी है, मैं उसका भी सम्मान करता हूँ। बिल्कुल। देखिए मेरे गुरुजी कहते थे, जहां से मैंने लिखना सीखा, वो कहते थे कि बेटा लिख तो बहुत रहे हैं, लिखना सब जानते हैं, लेकिन लिखना क्या है ये कोई कोई जानता है। बिल्कुल। तो मैं एक बार आपके गुरुजी का नाम जान सकता हूँ? भाई मेरे गुरुजी थे रामेश्वर खटाना जी। अच्छा अच्छा, जिनके आपने गाने सुने होंगे, बिहारी अनपढ़ाड़ी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुने, वो तो बहुत चला है, वायरल गाने रहे। हिंदी देहाती साहित्य और राजनीति जगत के, मैं ये कहूँ तो आर पार राइट। बहुत बढ़िया। उन्होंने हमेशा एक ही चीज सिखाई कि लिखना सब जानते हैं, लेकिन लिखना क्या है ये कोई कोई जानता है, ये कोई कोई जानता है। एक लाइन गुरुजी के लिए ऑन कैमरा जो आप उन्हें बोल नहीं पाए हो कभी? अच्छा, हाँ ये तो है। तो आज इस माध्यम से आप बोल भी सकते हो। मैं गुरुजी के लिए इतना बोलूंगा कि आपके आशीर्वाद से और स्नेह से एक मुकाम मिला है, इस नाचीज को भी नाम मिला है। क्या बात है, क्या बात है। और क्या बोल दूं मैं, उनके पग चिन्हों पर चलते चलते मुझे काम मिला है, ये बोलूंगा। लेकिन एनपी भाई, जैसे आप अभी देखो, आपके गुरुजी यहाँ पर है नहीं, हम भी उनका आदर करते हैं कि आपको उन्होंने सिखाया है, या आप इनकी अगर उनकी तारीफ करें तो ऑफ कोर्स वो अच्छे ही होंगे। लेकिन आज की डेट में क्या हो चुका है ना कि किसी भी चीज को लगा लो, आप म्यूजिक इंडस्ट्री मान लो या फिर कोई भी इंडस्ट्री मान लो, उसमें क्या होता है, जैसे हमने किसी से काम सीखा या हमने किसी को कुछ चीजें सिखाई, वो तब तक ही उसकी रिस्पेक्ट है जब तक उनके साथ है। जैसे सीख गए, अलग हो गए, तो वो मैं कौन और तुम कौन, ऐसा बहुत कुछ चल रहा है। तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहता हूं कि आप भगवान द्रोही हो जाओ, भगवान से दगा कर लो, गुरु बचा लेगा। अगर गुरु से दगा कर ली ना, भगवान भी नहीं बचा सकता भाई साहब। कि कभी गुरु से दगा मत करो, कभी गुरु को मत भूलो, भगवान को भूल जाओ, गुरु बचाएंगे। गुरु को भूल गए ना, फिर भगवान भी नहीं बचा सकता। भाई जैसे गुरु के बारे में तो हमने सुन लिया, अच्छे आप उनके पग चिन्हों पे चले हो, आप यहाँ तक आए हो तो उनकी बदौलत है जी, ठीक है, पर एक साइड उनका भी होता है दोस्तों का, ठीक है, जो बहुत परेशान करते हैं पर परेशानी में वही काम आते हैं, उससे आप हर चीजें बोल सकते हो। ऐसा एक दोस्त आपका जो आपकी चीजें, जिसको उसको सारी चीजें पता हो, आपको कोई दिक्कत हो कि भाई यार आधी रात वाला होता है ना, वो फेवरेट दोस्त कौन है? ये वाला फेवरेट नहीं, मेरे साथ एक में तो मैं सीमित नहीं रह सकता। अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं उन सबका धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे आज तक कहीं ना कहीं ऐसे धक्का दिया है कि तू आगे बढ़, उन सबका तो मैं धन्यवाद करूंगा। और जो आपने एक नाम बोला, अब मैं एक नहीं बोल सकता भाई, क्योंकि मेरे लिए ना सारे बहुत जरूरी है। सारे तो देखो है, पर एक ऐसा दोस्त होता है जीवन में जिसको आप 0 से लेके 100 तक की बातें बताते हो कि भाई ऐसा हो गया, फिर वो तुम्हें या तो परेशान ही कर देगा या तो फिर तुम्हें ऐसी चीज बताएगा, हाँ भाई ठीक है, राहत मिलती हो जिससे बात करके। मैं बोल सकता हूँ कि अगर म्यूजिक इंडस्ट्री में मेरा कोई इतना खास है तो एक लड़का है अक्की गुजर ग्वालपहाड़ी से। वो मेरा शिष्य भी है, मेरे पास सीखा भी है, मैंने बच्चे की तरह उसे सिखाया है, हर चीज जो मुझे पता है उतना सिखाया उसे, और शायद उसे मेरी इधर चलने की और उधर चलने की हर हरकत का बिल्कुल, मेरी तो मुलाकात भी हुई है उससे। हाँ, अच्छा लगा। तो एनपी भाई, अभी देखो, आपने किसी सीखा, आपको किसी ने सिखाया,
आप किसी को सिखा रहे हो तो चीजें चलती रहती हैं। देखो गुरु दक्षिणा आपने किसी को दी, आपको भी शायद कोई ना कोई दे ही रहा है, आप भी कहीं ना कहीं से किसी न किसी को ऐसा कर रहे हो कि वो अपने कदमों पे चले, अपने पैरों पे चले और अच्छी चीजें सीखे। बिल्कुल। अब इन सब चीजों में अगर हम बात करना चाहें कि यार आपने इतना कुछ 9 साल 10 साल इस इंडस्ट्री को दे दी, ठीक है, तो कोई ऐसा इंसान है जिसको देखकर आपको लगा हो, जिसको देखकर आपने सोचा हो कि यार मैं करूँ ये शुरू, मतलब कि आपने 9-10 साल इस चीज को दे दी लेकिन किसी को देख के शुरू किया होगा? ऐसा इंस्पिरेशन? बिल्कुल है। देखो जब मैं इस म्यूजिक इंडस्ट्री में आया था उससे पहले मैं एक सिंगर को बहुत सुनता था जी। अगर मैं जानना चाहूँ सिंगर का नाम? बिल्कुल जानो, क्योंकि मैं सुनता था हैप्पी रायकोटी। अच्छा। हैप्पी रायकोटी पंजाबी सिंगर। हाँ जी। मुझे उनकी कलम और उनकी गायकी मैं दीवाना हूँ उस चीज का। मैं शायद उनको सुन के ना मुझे लगा था कि मुझे म्यूजिक करना चाहिए। अच्छा। और उसके बाद धीरे धीरे जब आया तो हरियाणा में मैंने फिर एक राइटर को सुना, कुलबीर दनोगा। अच्छा। केडी जी। फिर उसके जो शब्द है ना भाई वो आर पार है। आज के टाइम में कुछ रैपर नए आए हैं जो ये कहते हैं कि भाई देख लेंगे, ये कर लेंगे, हो सकता है नहीं यार, ऐसा नहीं है। उसकी कलम जो उपज देती है ना वो आर पार है। मैं उनकी 1-2 पंक्ति सुनाऊं आपको? जी बिल्कुल। उन्होंने एक गाने में रैप किया है, मुझे गाने का नाम याद नहीं आ रहा। आज या कलम कति अंदर ते बोलेगी, माता सरस्वती मंदिर ते बोलेगी, लोगों ने मारा के पानी के पत्थर पर चोट खाई मछली समंदर ते बोलेगी। अच्छा। अकल के अंधिया के आंख लान आया मैं, घायल परिंदिया के पाख लान आया मैं, छोटी सी जिंदगी में कई बार टूट लिया, साधुओं के माथे पर आंख लान आया। रे कर बेटे मेहनत, रे मेहनत का फल होगा, धरती ने खोदे जा कितने तो जल होगा, एक भी समस्या नहीं जिसका ना हल होगा, लागेगा टाइम पर आज नहीं तो कल होगा, लिखवा के ले ले तू बेटे सपना है। वो चीजें हैं उनके। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये शब्द तो सुनने लायक है यार। देखो समीर भाई तो पॉजिटिव चीजें बड़ी पूछते हैं। अच्छा। मेरा चलता है नेगेटिव में। तो जैसे भाई ने पूछा मतलब इधर प्लस पॉइंट है, इधर माइनस पॉइंट है। भाई ने बस पूछा कि हाँ आप ऐसे मत करोगे ना कभी ब्लास्ट हो जाएगा इसमें। ये ध्यान रखिए क्या है ना। मैं जानना चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्रीज में, पूरी इस म्यूजिक इंडस्ट्री में आपको कोई एक बंदा जो मिला हो जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो कौन है? जब चल पड़ा तो सबका ही हिसाब करता चल, चेहरे पे अब नया कोई नकाब करता चल, जिनके लिए भी सोचा उनके नखरे बढ़ गए, तू भी तो थोड़े ऊंचे आव भाव करता चल, तेरी अहमियत न समझी चना के भी बराबर, ना को न समझा तेरी ना के भी बराबर, उनके तो नखरे आज ठीक ठीक हो लिए, तू नहीं बचा घटा गुणा के बराबर। क्या क्या नाम? मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी कविता सुन के कि एक बंदा तो नहीं हो सकता ऐसा। अरे भाई साहब एक बंदा तो नहीं हो सकता ऐसा। क्या बताऊं भाई, मैं लिस्ट बना के लाया। लिस्ट में मुझे पता है, मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ। ये जिसके लिए भी कुछ सोचते हैं ना उसको मुंह अपने बातों से जवाब देते हैं। तो कुछ ना कुछ पंक्ति जरूर लिख रखी होगी आपने। कुछ है ऐसा, कुछ किसी के ऊपर शायरी वगैरह कुछ लिखा है? हाँ सुनाओ यार जरा। चलो मैं सुना देता हूँ, छोटी सी एक बात सुनाता है ना। जो झूठे थे वो मेरे सच्चे बने बहुत, जो झूठे थे वो मेरे सच्चे बने बहुत, आगे पीछे दोगले घूमे जने बहुत। जो झूठे थे वो मेरे सच्चे बने बहुत, आगे पीछे दोगले घूमे जने बहुत, संभलने का वक्त भी आएगा कभी, अभी तो मेरी जिंदगी में उलझने बहुत, अभी तो मेरी जिंदगी में उलझने बहुत। अच्छा एनपी भाई, जैसे आपने एक बात बोली अभी थोड़ी देर पहले कि यार नए नए आर्टिस्ट आ गए हैं जो बोलते देख लेंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे। तो अभी ना एक आर्टिस्ट है, मैं उसको बहुत सुनता हूँ, मेरा पर्सनल है, मेरा पर्सनली फेवरेट है मेरा, तो ढांडा। अगर आपने गाने सुने हो तो मजेदार भाई। तो आपने गाने अगर उनके सुने तो कैसे आर्टिस्ट लगते हैं आपको? ढांडा भाई, उसके अंदर वाइब है, उसकी लेखनी में दम है। हाँ। उसकी जो कलम है ना वो बोलती है, और उसका जो रैप देने का जो तरीका है ना वो अलग है। ढांडा अपने आप में एक आर्टिस्ट है और बहुत बुरे हालातों से निकला हुआ आर्टिस्ट है। तो लेकिन ढांडा ने जो कंट्रोवर्सी की थी या हो गई थी, मतलब उसको कंट्रोवर्सी तो मैं आने वाला था, तो वो क्या लगता है कि किसकी तरफ से की गई थी? आपने दोनों आर्टिस्ट के नाम बोले अभी। एक चीज है, जब आप डिक्शनरी उठाएंगे ना जी, तो डिक्शनरी के अंदर एक मिलेगा शब्द आपको जिसका नाम है गलतफहमी। गलतफहमी जी जी जी। इंसान को आईना देखते टाइम भी हो जाती है। बिल्कुल, वो तो होती है, और खासकर लड़कियों को।
सारा कर रहा है, वही कर रहा है। तो हो सकता है, किसी की तरफ से भी हो सकती है, गलत फहमी हो सकती है, वरना यार उस लेवल के आर्टिस्ट तो मैं नहीं मानता कि कंट्रोवर्सी करेंगे। स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है यार, हाँ, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल तो भाई ने भी बहुत करा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक थोड़ा सा जानना चाहूंगा, जो हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि जो स्ट्रगलिंग फेज था आपका वो कैसा था, बहुत बढ़िया। और अब कैसा है? बहुत बढ़िया। तो स्ट्रगलिंग फेज थोड़ा सा एक बताए कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, एक बारी वैसा हुआ अच्छा, था। मतलब इनका सवाल जो है कि लोग रोते बहुत हैं यार, मैंने ना बहुत परेशानियां देखी हैं यार, मेरे को ना घर से इतने पैसे मिलते थे, उतने पैसे मिलते थे। देखो मैं एज अ अगर फ्रेंड बात करूं तो हम बहुत टाइम से दोस्त भी हैं, मैंने भी स्ट्रगलिंग टाइम देखा है कि परेशानियां तो थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक जवाब दिया कि बहुत बढ़िया। तो मतलब इस सारी परेशानियों को पीछे करके एक मुस्कुरा के जो जवाब दिया, इसका क्या राज है यार? अगर हम उस टाइम रोक टोक में नहीं होते तो आज हम क्लियर टॉक में नहीं होते। ये बात तो ठीक है भाई, ये बात तो ठीक है कि नहीं भाई? एक क्लियर टॉक पे आए हैं तो आप शाहरुख भाई के बहुत ही प्रिय मित्र, काफी टाइम से आप जानते हो। बहुत अजीज। आपने एक मूवी करी थी पीके, हमने एक हाँ, उसके बारे में बताओ यार। इंटरनेशनल लेवल भाई, सीधा पता उसपे कॉपीराइट इंटरनेशनल लेवल का। सच में भाई, वो उस टाइम एक फिल्म आई थी आमिर खान की हाँ, पीके, पीके। है ना? हाँ। तो उसमें वो उसका वो रह जाता है, रिमोट वो रह जाता है। तो उसी के ऊपर कुछ कंसेप्ट था हमारा, लेकिन उसमें हमने क्या दिखाया था कि जैसे कि भाई हमारे मोमडन है और मैं हिंदू हूँ, आपसी भाईचारा बना के रखो, तो उस चीज का इस्तेमाल किया था हमने उसमें। तो उसमें एक कंसेप्ट था कि जब वो उसको पीटने के लिए चलते हैं ना, तो जो बचने के लिए पी के यहाँ पे वो लगा देता है, तो वहां पे भी कुछ लोग ऐसे थे जो उस चीज को भी मान्यता नहीं देते, लेकिन हमारे देश भारत में तिरंगे को सम्मान करते। तो हमने लास्ट में वही किया था, गाल पे तिरंगा लगाया था, वो बहुत अच्छा मैसेज था, और मैं बच भी गया था। पिटने से बच गए। नहीं, वो कुछ काफी कम लोगों को वो वीडियो समझ आई थी, लेकिन वो वीडियो बहुत प्यारी थी, और जिनको वो समझ आई थी उन्होंने मजाक, जो स्टार्टिंग का पार्ट था उसका मजाक बन रहे थे, लेकिन जो लास्ट का पार्ट था उसमें लोगों को बहुत अच्छा मैसेज मिला था। तो काम तो हमने किया है साथ में, और इन फ्यूचर अगर रहा मौका तो जरूर काम करें, अभी भी कर ही रहे साथ में, ये भी हमारा काम ही है। एक तो आर्टिस्ट का जो रहा है ना, शुरू से रहा है कि उसे घर से सपोर्ट नहीं मिलती कभी। ऐसा होता है, क्योंकि हमारे घर के, आपके घर, सबके चाहते हैं कि वो पढ़े लिखे जॉब करे, बढ़िया। आर्टिस्टों के साथ नहीं होता क्योंकि वो समझते नहीं इतना। आपके साथ भी ऐसा रहा है? बिल्कुल सेम रहा है, बहुत अच्छी चीज है यार। कैसे फेस किया फिर उसको? मैंने ऐसे ही किया जैसे सब कर रहे हैं। बाकी मैं इतना जरूर बोलूंगा, एक आर्टिस्ट को अगर घर से सपोर्ट मिल जाए तो वो सीमित रह जाएगा। अच्छा, ये फैक्ट है। अगर आज जिस टाइम मैंने शुरुआत की थी और मुझे मेरे घर से ये मिल जाता, मेरे पिताजी कह देते बेटा तू काम कर, तेरे पीछे मैं बैठा हूं, तो शायद मैं अपने आप को नहीं निखार पाता, क्योंकि मेरे माइंड में वो माइंड सेट हो जाता कि मेरे पीछे मेरे पिताजी बैठे हैं। लेकिन जब घर वाले ये कह देना कि भाई क्या कर रहा है तू, तो फिर वो आर्टिस्ट अपने अंदर वाले आर्टिस्ट को निखारता है कि अब करके दिखाना है। तो ये चीज अच्छी है, मैं मोटिवेट हूँ। और एक मोटिवेट करने की भूमिका तो रिश्तेदार भी ठीक है, ये रिश्तेदारों का क्या रहा है? उनकी कितनी भूमिका रही है आपको मोटिवेट करने में? शुरुआत में अगर देखा जाए ना, तो मैं ये नहीं कहता कि बहुत आगे निकल गया हूँ, शुरुआत ही लगा लो। एक सिंगल लाइक नहीं आती यार उन लोगों की। लाइक तो छोड़ो, कई बार ऐसा नहीं होता कि यार ये क्या कर रहा है, जब शुरू में आप काम कर रहे होगे तो बोला होगा अरे यार क्या कर रहा है ये। हाँ, ये डिमोटिवेट कर देते हैं पूरा। रिश्तेदार ना, मैं मानता हूँ 8 बाजू बा दुनिया का। साथ तो हमने देखे हैं। 8वां अगर किसी को देखना हम रिश्तेदारों को देखो। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, आपके घर वालों को समस्या नहीं होंगी आपसे, रिश्तेदारों को ना आपके अगले कदम से भी दिक्कत है कि अगला कदम यहाँ क्यों रख रहा है, ये गुप्ता जी के लड़के की तरह वहां क्यों नहीं रख रहा। सबको मोस्टली क्या फंस रहा हूँ थोड़ा सा। आगे से खुदा मुझे मीठे ख्वाब ना दिए, आगे से खुदा मुझे मीठे ख्वाब ना दिए, बुरा हूं मैं मुझे अच्छाई का खिताब ना दिए, तूने जो भी दिया शायद मैं ही संभाल नहीं पाया, और याद करके बताऊंगा समीर किसने घाव ना दिए। किसने घाव ना दिए ये बता। बीच बीच में बहुत प्यारी शायरी कर लेते हैं, और ये ऑन द स्पॉट बनाई जाने वाली शायरियां हैं सारी। मैं बताऊं, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं क्लियर टॉक पे बैठा हूँ ना, तो मतलब ना ये बोर हो ना मैं हूँ। और ये पॉडकास्ट आप ऐसे देखो बिल्कुल चिल मार के, आप भी बैठ के देखते रहो बस। और ना ऑडियंस बोर हो हमारी, ये सबसे बड़ा ध्यान रखने वाली चीज यही है। एमपी भाई, मेरा एक सवाल था कि यार
हमारी ना जितनी भी हरियाणा इंडस्ट्री है, हरियाणा हो गई या फिर बाहर की इंडस्ट्री जो भी म्यूजिक इंडस्ट्री है कोई भी, तो उसमें ना एक लड़कियों की बड़ी वीडियोस आती हैं सामने कि यार हमें उस डायरेक्टर ने ऐसे बोला, हमारे साथ ये किया, हमारे साथ वो किया। कहीं ना कहीं हरियाणा से भी बहुत सारी वीडियोस आती हैं। आप भी प्रोग्राम्स करते हो, आप भी रागनी जो प्रोग्राम होते हैं वो करते हो, आपने कहीं ऐसी चीजें फेस की हैं कि किसी आपने देखा हो कोई लड़की है जिसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा हो, या फिर सच होती है वीडियोस या फिर झूठ होती हैं? देखो भाई, इस पे तो मैं क्या ही बोलूं, बाकी इतना जरूर बोलूंगा कि आपके स्वाभिमान और सम्मान से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होता। बिल्कुल। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो शायद इतनी बड़ी चीज नहीं है इंडस्ट्री। हाँ, सीधी सी बात है, उस चीज को बचा के चलो। बिल्कुल। कोई भी चीज है, या तो आप कहते हैं, हम बोल देते हैं कि कलाकार जगत है ना, बिल्कुल बिल्कुल, आर्टिस्ट फैमिली, नॉर्मल फैमिली है, नॉर्मल समाज है, नॉर्मल सोसाइटी है, वहां भी अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, मेरा मानना ये है। तो हर जगह हर तरह के लोग हैं, बचो आप इन चीजों से। नहीं, बहुत सारी लड़कियां हमने इंटरव्यूज देखते हैं जो बोलती हैं वायरल होने के बाद, एक मुकाम पाने के बाद बोलती है कि हमारे साथ तो ये हुआ था, वो होता। अरे हुआ था तो आपने छोड़ा क्यों नहीं? उसी टाइम छोड़ देते आप, जब आपको पता है इंडस्ट्री ऐसी है, आप इंडस्ट्री में जा रहे हो, आपको मोलेस्ट किया जा रहा है, आप बोल रहे हो कि हमें तो बोला गया कॉल करके कि यहाँ पे आ जाओ, आप ऐसे करोगे तो काम मिलेगा, फिर भी आप वायरल हो गए। लड़कियां गलत नहीं है भाई, लड़कियां अगर वायरल होने के बाद बोल रही है ना, तो वो इसलिए बोल रही है ताकि आज उनके पास सुनने वाले हैं जी, आज वो बोल सकती है, आज वो आने वाली लड़कियों को सचेत कर सकती है, है ना। जब वो खुद ही वायरल नहीं थी और वो उस चीज से, उस दौर से गुजर रही थी, तो उनकी कौन सुनता जी। तो मैं अच्छा मानता हूँ किसी ने फेस किया होगा तभी कोई बोल रहा है। एक दूसरी बात ये थी कि जैसे पहले दिल्ली मुंबई में होता था कि लड़कियां रील्स बना रही हैं, या फिर वो कपड़ों का चलन ऐसा हो गया है अब कि बिल्कुल सूट सलवार से जींस पैंट भाई, जींस पैंट से आ गई टॉप पर। ये हरियाणा में भी शुरू हो गया यार जी। हरियाणा छोड़ो, हरियाणा मेवात जो ऐसे जगह मानी जाती है जहां पर एक बहुत दायरा रहा है एक लड़कियों का, लेडीज का, फीमेल्स का एक दायरा रहा है कि इस दायरे से बाहर आप नहीं जा सकते, कपड़े पहनने से लेके, घर से निकलने से लेके, बोलने तक से लेके, वो दायरा आप खो चुके हैं। इसका क्या रीजन हो सकता है कि आप लड़कियों को फिक्र ही नहीं है, जो उनका मन कर रहा है वो कर रही है? देखो, मैं एक बात बोलूंगा कि हमारे यहाँ ना सनातन धर्म में भगवान श्री राम आए थे जी, और वहां पे इतना पर्दा था भाई कि जब लक्ष्मण से पूछा गया ना नो स्पिन के लिए, उन्होंने बोला कि मैंने तो चरणों के अलावा कुछ देखा ही नहीं, जी। मेरी नजर ही नहीं गई, इतना वो भी एक दौर था। उसके बाद जब त्रेता में आए थे भगवान राम, और द्वापर में जब भगवान कृष्ण आए तो वहां पे मटकी लीला हो रही है, माखन खाया जा रहा है ना, वहां पे अलग तरीके से संदेश दिया गया। मर्यादित कपड़े वो होते हैं जिनको पहन के ना फैमिली में घूम सको, यानी कि मम्मी पापा के सामने चल सको, जिनसे मम्मी पापा के सामने चलने में कोई दिक्कत ना, वो आप पहन लो। और जिनसे लग रहा है कि मैं ये फैमिली के सामने नहीं पहन पा रही तो फिर लेकिन अब तो सीधा लाखों लोगों तक वो चीजें जा रही हैं, मम्मी पापा छोड़ो, लाखों लोगों तक वो चीजें पहुंच रही हैं, वही कपड़े वही ड्रेस। इसमें ना एक चीज है, जब भगवान खुद थे सामने धरती पे थे, तब लोग उनके संदेश को नहीं समझ पाए। अगर मैं आज इस पे कुछ टिप्पणी करूं और मैं ये सोच लूं कि मैं कुछ बोल पाऊं और कुछ समझ जाए स्थिति, मेरे हिसाब से मैं नहीं कर पाऊंगा यार। इस पे सिर्फ इतना ही है कि मैंने जो बोला कि आप इतने मर्यादित रहो कि जो आपकी फैमिली फेस कर सके वही सामने रहो। ये नहीं कि फैमिली के सामने आप अच्छे बन रहे हो और बाहर दोस्तों के साथ आप कुछ भी पहन के घूम रहे हो, अच्छे हिसाब से। बिल्कुल सही बात है। एनपी नेकपुरिया का व्यवहार अदर्स आर्टिस्ट के साथ मतलब किस तरह से रहता है? रूड है एनपी नेकपुरिया रियल लाइफ में? एक तो होता है कैमरा लाइफ, एक होती है रियल लाइफ। जब मिलते हैं तो किस तरह से व्यवहार होता है, बात करने का क्या तरीका है, और लोग खुश होते हैं मिलके या क्या, मतलब किस तरह का रिएक्शन रहता है जब आप लोगों से मिलते हो? तो मैं आज आपके पॉडकास्ट में बैठ के अपने लिए कुछ भी बोल जाऊं जी, तो शायद मेरे हिसाब से वो सही जवाब नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई ऐसा आर्टिस्ट आपके पॉडकास्ट में आए ना जो मुझे जानता हो, तो इसका जवाब वो बहुत अच्छे से देगा मेरे हिसाब से। इसका जवाब हम ही दे देते हैं। एनपी नेकपुरिया भाई जो है बहुत पोलाइट इंसान है, और आज से नहीं, मैं 9-10 साल से जब मेरे को इस लाइन में आना था तो मैं जब ट्राई करता था तो मेरे पे नजर गई, या जो भी हम मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरे को बहुत एडवाइस भी दी कि ऐसे ऐसे कर, बट ड्यू सम प्रॉब्लम्स वो चीज़ें नहीं हो पाई, नहीं हम कर पाए। उसके बाद अब हमने चीज़ें शुरू की हैं, तब भी जब मैंने इनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे एक चीज़ शुरू कर रहा हूँ, पॉडकास्ट शुरू कर रहा हूँ, तो भी इन्होंने बहुत सजेशन मेरे को दिए कि ऐसे ऐसे कर सकता है, ऐसे ऐसे कर सकता है। तो एडवाइस देने में भी सबसे आगे हैं, पोलाइट हैं, और नेचर से मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, तभी हम 8-9 साल से आज तक साथ हैं। तो ये जवाब तो मैं ही दे सकता हूँ, और आर्टिस्ट तो कोई जब आएगा तब उससे पूछ ही लेंगे। आपको आपका जवाब मिल गया। भाई देखो, अभी तो आप कितने बढ़िया तरीके से बातें करते हो,
कैमरा फेस कर रही हो, कभी ऐसा मोमेंट रहा है कि कुछ हुआ हो आपके साथ ऐसा कि आप बोल नहीं पाते हो, ऐसा कुछ रहा है कि नहीं यार नहीं हो पा रहा यार, ऐसा कुछ? पापा को बिठा दो सामने, अब भी हो जाएगा। भाई बिल्कुल सिंपल बोल रहा हूँ। और एक था कलाकारी कर सकते हो भाई, पापा के सामने नहीं कर अभी सकते। बात कर रहे थे हम पीछे, तो आपने एक छोटा सा बताया था कि एक हरियाणा न्यूज वाले आए थे मेरे पास। हाँ, वो एक बार जरूर सुनना चाहते हैं हम दोबारा सबके साथ। क्या ऐसा हुआ था, मैं बताता हूँ किस्सा, शायद आपको नहीं पता जी। एक दो गाने हुए थे मेरे। अच्छा तो आपके जैसे कोई जानकार थे, अच्छा उन्होंने तब शायद यूट्यूब पे नया नया अपना कोई न्यूज का चैनल बनाया था, हरियाणा न्यूज करके कुछ नाम था उसका। जी। अब वो मेरे पास मेरे घर पे आ गए। अच्छा मेरी एज कम, एक्सपीरियंस कम, मतलब हर चीज कम। हाँ अब वो जो मैडम थी, जो होस्ट थी, जो सवाल पूछ रही थी, वो उनके पास वो वाला माइक था जो हाथ से घूमता है। और वो बोली जी आपका नाम क्या है? अब वो मेरे मुंह पे लगा, मैं यूं करूं माइक में। हेलो? तो यार वो चीज़ थी, मतलब अलग था वो। हाँ ठीक थी वो चीजें। तो भाई एनपी नेकपुरिया जी, इनके चेहरे पे जो ग्लो है, जो ब्लश है, ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि ये जो ब्लश है ऐसे तो आता नहीं है, इसके पीछे एक सुंदर स्त्री का हाथ रहता है। तो मैं जानना चाहूंगा उस सुंदर स्त्री के बारे में। मेरी वाइफ। अच्छा, शादी हो रखी है भाई की? मैं वही सोच रहा था, मैं कहा भाभी का नंबर भी है मेरे पास, इससे अलग कोई बातें बोली भाई। भाई ये बाद में पूछ लियो, ऑफ कैमरा पूछ लियो। ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, सुनो। देखो, अब ना किसी का जिक्र है ना याद है बाकी कोई, और उसके अलावा इस दिल में और ना झांकी कोई। कभी शक हो मेरी दीवानगी पर किसी और के साथ, तो कला ही आगे होगी, चाहे बांध देना राखी कोई। ये बात है, भाई बन चुके हैं सबके। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक जो शादी को कितना टाइम हो गया आपको? शादी को, मेरी शादी भाई, ये सारी बातें बताई नहीं जाती। हमारे यहाँ ना भाई एक बहुत बड़ी प्रथा है गुजरों में। अच्छा, जल्दी शादी कर। एक के साथ एक फ्री। अच्छा अच्छा बड़े अच्छा। भाई के साथ है ना, होगी थी शादी। फिर भी कितना टाइम हो गया होगा आपको? होंगे भाई 10-12 साल के। 10-12 साल। कभी नोकझोंक होती है? ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन नहीं होगा? ऐसा होता है कभी कि जल्दी आया करो, आप लेट आ गए हो? नहीं यार, सुनो कोई restriction एक वगैरह? अच्छे आर्टिस्ट, नोक-झोंक चलती रहती है, लेकिन एक अच्छे आर्टिस्ट को बनने में ना, अगर उसका पार्टनर सही है मेरे हिसाब से, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। आज तक ना उसने कभी मेरी इस म्यूजिक इंडस्ट्री में, यानी कि इस लाइन में, कभी उसने कोई सवाल नहीं किया मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है। उसे पता भी तब लगता है जब प्रोजेक्ट आ गया होता है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये उसका बेस्ट ऑफ बिहेवियर में बाकी एक ट्रस्ट की भी बात होती है, देखो, क्योंकि आप, जहां तक मैं जानता हूँ, स्टूडियो पे बहुत सारी लड़कियां भी आती हैं, जी। बहुत सारी लड़कियों के साथ आप काम भी करते हो, तो वो ट्रस्ट बिल्ड करना भी जरूरी है और उनको ट्रस्ट करना भी जरूरी है। भाई सीधी सी बात है कि अगर आप अच्छे हो ना जी, तो शायद आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। आज मान लो मेरे बारे में 4 बातें गलत चल जाए, मैं ये मानता हूँ, मेरे बारे में मान लो मार्केट में 4 बातें गलत चल जाए, जो निजी तौर पे जुड़े हुए जो लोग हैं, आप जैसे जो लोग हैं, जब उन्होंने ऐसा कहीं बिहेव देखा ही नहीं है, तो वो सुन तो जरूर लेंगे, लेकिन जज नहीं करेंगे। ये चीज होती है। और एक, अगर हम, जैसे एक इंसान होता है ना, मैं आपको 4 साल से जानूं, 5 साल से जानूं, तो मुझसे कुछ ना कुछ तो आप सीखोगे यार, एक अच्छी बुरी बात कुछ भी सीखोगे। बिल्कुल। विवाहित जीवन जो होता है उसमें, जब शादी के बाद ना, एक इंसान अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा रहता है, 4 घंटे 5 घंटे, या रात को या दिन में, जितना भी टाइम निकलता है, तो इतना टाइम आपकी शादी को हो गया, आपने भाभी से कोई अच्छी बात जो सीखी हो? कई बातें हैं वैसे तो, पर जो मैंने जो सबसे अच्छी बात सीखी है उससे, वो फॉर्मूला सीखा है जो मुझे यहाँ तक आगे चलने में बहुत कामयाब कर रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ फोन आ गया किसी का कहीं से, वो ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, तो उसने एक फॉर्मूला दिया था मुझे, आप किसी की भी परवाह करनी छोड़ दो अपने काम के अलावा। और उसका जो मोटिवेशन है ना, वो ये कहती है कि जो चीज जरूरी हो उसके लिए ही सोचो, जो चीज कहीं आपके लिए जरूरी नहीं है ना, वो चीज सोचनी बेकार है मेरे हिसाब से। और कोई एक बात जो खराब लगती हो भाभी की? ये नहीं बोल सकते भाई, यही नहीं बोल सकते हैं। खराब बात ये यार, उसे अब भी नहीं पता मैं कहाँ बैठा हूँ। ये चीज हो यार, अगर पता है क्या है, लेडीजों की जान को भी आफत है, अगर वो फोन करके बोले कहाँ बैठे हो, तो इंटरफेयर लगेगा कि इंटरफेयर करती है हर जगह हर बार। उनको अगर नहीं फोन कर रही तो आपने एकदम से ब्लेम डाल दिया कि उसको ये नहीं पता मैं बैठा हूँ, तो उनकी जान आफत में है। चलो भाई। तो भाई जैसे आपका सफर यहाँ तक रहा है, ठीक है, काफी फेमस सिंगर राइटर रह चुके हैं, अपकमिंग के बारे में क्या कहना चाहोगे कि कुछ आगे क्या करना है? अपकमिंग जबरदस्त करेंगे। फिर भी हमारी ऑडियंस को कुछ
बताया जाए कि आगे क्या हो रहा है, आपकी ऑडियंस को भी पता चले कि हाँ आगे ये होने वाला है। थोड़ा देखो, गन कल्चर तो नहीं होने वाला, उसके इतने खिलाफ क्यों हो तुम भाई? मतलब गन कल्चर से मतलब इतना वो क्यों है आपको कि भाई नहीं करना ही नहीं है? कर भी सकते हो, ऐसा क्या है? मतलब इतना खिलाफ क्यों? अगर आपको कोई बोले कि आप मेरे साथ एक सॉन्ग करो, उसमें गन कल्चर हो, मतलब उसमें थोड़ी बदमाशी के गाने गाने हो, तो आप क्या करोगे? हर किसी का ना एक अपना टेस्ट होता है भाई। हम्म, मान लो आपको कोई भी एक ऐसी चीज है, मैं ले लेता हूँ, खाने में कोई चीज पसंद है आपको, जी। और मैं ऐसी चीज खिलाने की बात कर रहा हूँ जो आपको बिल्कुल पसंद ही नहीं है, बिल्कुल। तो आप क्यों खाओगे? कई बार आर्टिस्ट को ऐसा रहता है, देखो आर्टिस्ट को कई प्रोजेक्ट मिलते हैं, कई बहुत मोटे प्रोजेक्ट भी मिलते हैं, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, ठीक है, मोटा पैसा मोटी गेम। तो आपको कितना पैसा दिया जाए कि आप गन कल्चर को प्रमोट करो? अगर मुझसे कोई ये कहे ना कि भाई इधर अरबों खरबों करोड़ों रुपए रखे हैं, पॉइंट को समझना भाई, जवाब बहुत सटीक दे रहा हूँ, और कसम भी नहीं खा रहा कि नहीं करूंगा। अच्छा अच्छा। कई बार ऐसा हो जाता है कि एक आर्टिस्ट की मजबूरी बन जाती है। मजबूरी का मतलब ये है कि मान लो मुझे इन फ्यूचर कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए कि जिसमें मुझे गन कल्चर दिखाना है, लेकिन उसमें मोटिवेशन देना है, लास्ट में गाने के थ्रू ही देना है जी, तो शायद मैं उस चीज को कर जाऊं, लेकिन लोग क्या करेंगे, उसको रिलेट कर देंगे। अगर कोई 1 करोड़ रुपए रख देना मेरा भाई, मैं जमीर नहीं बेचूंगा। बहुत बढ़िया बात है। कदे मेरे नाम का भी चाल सिक्का था, बदमाशी का अलग तरीका था, मिनटों में ठवा देता जो भी मुझसे हट गया था, बीच में दफाड़ देता जो भी मेरा खट गया था, दादागिरी करने का रूल सब हट गया था, मैं जहां कर भी लिखड़ू था सुनसान हो गया था, बैरियों ने 24 घंटे मेरा ध्यान हो गया था, अखबार टीवी में भी गुणगान हो गया था, सुधर जा मेरे लाल बापू जी का था, बदमाशी का अलग तरीका था। लेकिन लास्ट वाला वर्ष सुन दो, मेरे कर्मों के कारण माँ मेरी परेशान हुई, छुप छुप कर रोया करती, दुनिया ते अनजान हुई, आज समझ में आवे कैसी खता भगवान हुई। भाई साहब, एक बदमाश की जो जिंदगी होती है ना, वो तो लिमिटेड है, लेकिन आप अपने गन कल्चर वाले गानों से अगर कोई आपके 1 करोड़ व्यूअर हैं और एक लड़का भी बदमाश बन गया, मैं नहीं कहता कि गानों से बनते, मान लो एक बन गया, तो आपने किसी की जिंदगी खा ली भाई साहब, परिवार को खा गई भाई आप। बिल्कुल। तो आप गन कल्चर दे रहे हो ना, तो उसमें ये चीज दिखाओ कि भाई इसका नतीजा भी है। केडी ने एक गाना लिखा था, मैं चक्किया में बैठा बदमाश बोलूं, सारे यूथ से लगा के क्या से बोलूं, मेरे छोटे बड़े भाइयों बंदूक न उठाइयो, थारे फायदे की बात जमा खास बोलूं। नहीं, ये तो ठीक बोला भाई ने ना, कि अगर हम ऐसा कुछ भी करते हैं जो नेगेटिव चीजों में हमारे उसको लेके जाता है, तो उसके लिए एट दैट मॉरल भी दिया जाए, कि भाई उसके बाद ये हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कतई नहीं कह रहा कि उनसे बनते हैं, लेकिन मैं एक संभावना जता रहा हूं कि अगर आपके गानों पे 1 करोड़ व्यू आते हैं और अगर एक भी बन गया तो एक परिवार खा गया भाई साहब। तो जितना जल्दी हो सके मैं सभी कलाकारों से ये बोलूंगा कि एक लिमिट में रह के करो भाई, कोई बुराई नहीं। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं, मैं एक आर्टिस्ट है, मैं नाम ही ले लेता हूँ। देखो, अच्छी बात बोलने के लिए तो कोई मेरे को नहीं लगता कि कुछ ऐसा, और जो बात है वो रखनी भी चाहिए। अमित सैनी, रोहतकिया, उनके गानों पे मैंने जितना देखा है, 18, 19, 17 साल के लड़के स्टोरियां लगाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, गाड़ियों में गाने चलाते हैं, उनके सारे ही गाने ये मिलेंगे, घर से उठवा लेंगे और ये और वो, बम फुड़वा देंगे, कोर्ट में चलती है, यहाँ चलती है, वहां चलती है। इन गानों से जो संदेश जाता है वो मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं तक भी सही होता है। अमित सैनी एक ऐसा नाम है हरियाणा का, बहुत गरीब घर से, वही बहुत अभी उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक आए, वही चीज। भाई मैं अमित सैनी के थ्रू उनकी ऑडियंस से एक बात बोलना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, कि भाई वो एक कलाकार है सिर्फ, और वो कर रहा है कलाकारी। आप सिर्फ उसे उतनी ही तवज्जो दो कि भाई गाना आया है, एंटरटेनमेंट करो, उससे रिलेट मत हो जाओ। बिल्कुल। तो अमित सैनी भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी जो ऑडियंस है, जो उनको सुनने वाले हैं, जिनमें से हो सकता है मेरे भी कुछ सुनने वाले हो, मैं सबसे एक ही बात बोलूंगा, किसी भी आर्टिस्ट का कोई ऐसा गाना आए जो अग्रेसिव हो या बदमाशी के जिसमें शब्द हो, सुनो, एंटरटेनमेंट करो और भूल जाओ उसी टाइम, आगे पीछे को बस इतना ही लो कि एंटरटेनमेंट पर्पस हो। कभी रियलाइज हुआ है कि जैसे आप पहले कुछ कर देते थे, उसके थोड़ी देर बाद ही लगता था नहीं करना चाहिए यार भाई, मजा नहीं? एक बार ऐसा हुआ था, एक पंगा हो गया था छोटा सा, और पंगा भी एक आर्टिस्ट से हुआ था। तो लास्ट में आके ना मुझे जब फील हुआ था, तो सिर्फ इतना ये फील नहीं हुआ कि मैंने उसके साथ गलत कर दिया, ये फील हुआ कि यार जैसे मेरा एक स्ट्रगल चल रहा है इस टाइम, उसका भी चल रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं नहीं करना चाहिए था, ये फील हुआ एक आर्टिस्ट को समझते हुए। बाकी उसके अगर उसके नेचर पे जाए तो मुझे आज तक भी गिल्ट नहीं। अच्छा एनपी भाई, इतना सारा आपने काम कर लिया अब तक, इतनी वीडियोस बना ली है, इतने म्यूजिक प्रोड्यूस कर दिए हैं,
सबसे महंगा काम जो आज तक किया हो अपने लिए, वीडियो, सबसे महंगी वीडियो, सबसे महंगा गाना, ऑडियो, सबसे महंगा बजट जिसमें लगा हो, याद है कुछ? कितना? हाँ, नहीं आज कर रहा हूँ क्लियर टॉक के साथ। अच्छा, तो ये तो अनमोल हो गया। हाँ, जो पैसों में आपकी जेब से खर्च हुआ, आपको पता चला यार इसमें इतना इतना पैसा जा रहा है। काफी प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें बहुत पैसा लगा है और सक्सेस नहीं हुए। काफी प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें ना के बराबर लगा, बहुत बड़े हिट रहे हैं। जैसे कि मेरा एक गाना था जानता न हैप्पी बर्थडे, है ना, आज डीजे को बुलवाना, पूरी रात धुम्मा ठाना, सारे गांव के हो जा खुजली, तेरा बर्थडे सा मनाना। ऑडियो बना लिया, ज्ञानेंद्र ने गा दिया वो गाना, ज्ञानेंद्र भाई ने। अब कुलदीप खारी अच्छा आर्टिस्ट है, उसका बर्थडे था। अब पूरी टीम गई बर्थडे सेलिब्रेट करने के साथ। मैं गया, मेरे और अक्की गया, अन्नू गई और पूजा भी गई थी साथ में। केक काट रहे थे, ऐसी कैमरा था भाई केक पे। मैंने बोला भाई हाँ केक तो हम काट ही रहे हैं, बर्थडे का ऑडियो पड़ा है। वही कर दिया बस ऐसे ही, उसके बर्थडे पे ही शूट कर दिया वो गाना, मिलियंस में भाई। अच्छा, हाँ, लो बजट वीडियो थी वो। क्या बजट ही क्या था उसमें? जीरो बजट। वो लो बजट मतलब जीरो बजट वीडियो, और वो वायरल है। वायरल। सबसे कोई याद हो कुछ कि यार मैंने इस वीडियो में इतना पैसा लगाया, वो चली नहीं है? मैं सच बताऊं, मैंने जिसमें सबसे ज्यादा पैसा लगाया ना, मैंने वो गाना ही उड़ा दिया यूट्यूब से। खुद अपने मन से उड़ा। क्यों? वो गाना था 3 मुद्दों पे, उसमें मतलब 3 वर्ष थे और तीनों अलग अलग थे और बहुत अच्छा शूट किया था मैंने। शूट भी उसका एक टेक उसका जैसलमेर का था और एक टेक आपका यहाँ का था हरिद्वार से आगे मंसूरी, और एक अपने दिल्ली एनसीआर का। अब सोचो आप 800-300 किलोमीटर इधर और पूरी टीम के साथ जाना। मैंने वो डाला 3 महीने तक, पता आप यकीन नहीं करोगे भाई, 3 महीने तक सिर्फ 3 कमेंट और 283। तो आपको लगा कि, मुझे लगा कि अब मैं इसको रखूंगा। दिल टूट गया भाई। उसके बाद जो आपने एक सवाल किया था ना कि आप तो समाज के गाने क्यों करते हो, इसमें वायरल वाला पॉइंट, ऐसा नहीं है भाई। मुझे अगर कोई क्लिक मिली है ना, तो हमारे यहाँ पे गुर्जर महोत्सव एक मेला लगता है तुरजकुंड, वहां पे मैंने एक कविता पाठ की थी। अच्छा, वो सिलसिला कैसे हुआ? मतलब वहां का कैसे पता चला कि स्टेज पे जाना है, आपको करना है? नहीं, वहां से कॉल आई थी मेरे पास। अच्छा, गुर्जर महोत्सव के कुछ लोग हैं जो वास्तव में मेरे कलम पे ध्यान रखते हैं कि ये बंदा अच्छा लिखता है। जी। तो उनकी कॉल आती है कि भाई कवि सम्मेलन में आपको आना है। अच्छा, मैंने बोला यार स्टेज वगैरह का भी देखो, तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई आप कवि सम्मेलन में आओगे। अच्छा, मैंने बोला कि यार राइटर ही तो हूँ, कवि सम्मेलन में चले जाते हैं। वहां पे गए, बहुत अच्छे कवि थे वहां पे। मैंने एक कविता पाठ की थी, उसी को गुर्जर कहते हैं। और जब उसके शब्द पब्लिक में गए ना भाई, मेरे इंस्टाग्राम देख लो, तो एकदम से बाढ़ सी आ गई। खुद वहां से जो हमारी और बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वहां से कॉल आनी शुरू हुई कि नहीं यार आपने कुछ अलग बोला है, आपने कुछ अलग क्या बोला। थी लाइनें कुछ? जब चली कलम तो ध्यान गया मेरा भूत भविष्य पे, जैसे गुरु का अटल भरोसा होता शिष्य पे। कुछ पन्ने तो दबा दिए, कुछ दबे नहीं थे दावों से, उकेरू एक एक शब्द आज हो मंथन रहस्य पे। जब दिल्ली के तखत हिले तो अड़गे शेर बढ़ाने, खाप तवर साहबों की आई भिड़गे वीर खटाने। पोसवाल नागर गैराठी ना पीछे हरसाने, दहाड़े मावी 1.5 दायमा हद करके चपराने। भाटी घोड़ा रोप कसाने पंगा लेते रहते हैं, उन्हीं को गुर्जर कहते हैं। ये जो चीजें थी, जो कितनी गोत्र का आपने यूज किया है इसमें? कितनी? यही थे जो इसी वर्ष में जो थे। उसके आगे इतिहास है फिर गाने में। अच्छा, उस कविता में जो है यही थे। ये सारी गोत्र हैं या कुछ? ये एनसीआर से रिलेटेड है। अच्छा, जो एनसीआर के इर्द गिर्द जो गुर्जर बस रहे हैं, जी, उन्हीं के गोत्र हैं। क्योंकि जब आक्रमण हुआ था और सन 57 में कोतवाल धन सिंह ने पहली बार तलवार उठाई थी अंग्रेजों के खिलाफ, 57 की क्रांति जिसे बोलते हैं, तो वहां से जब तलवार उठी थी तो दिल्ली एनसीआर एक गढ़ था, शुरू से ये गढ़ रहा है। तो यहाँ पे जब दबदबा बना तो इर्द गिर्द के ही गुर्जर सबसे सामने आए थे लड़ाई में, तो उन्हीं का जिक्र किया था। वो चीजें लोगों ने उस चीज को तवज्जो दी, उस चीज को समझा, यही गाना था उसमें। आर्टिस्ट के लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहोगे कि जो फेलियर आर्टिस्ट है, जो बीच में छोड़ देते हैं चीजों को, जो आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाते हैं, शायद उनका फ्यूचर हो पर वो बीच में रुक जाते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा होता है, आपने बोला कि मैंने वीडियो बनाई, इतना ये लगा वो लगा, फिर आपने हटा दिया, तो आप तो फिर भी आगे बढ़ते रहे हो। उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहोगे कि वो कैसे ग्रोथ करें? सबसे पहली जो एक आर्टिस्ट को समझना चाहिए कि उसके अंदर क्या है। मैं कह रहा हूँ रीड फर्स्ट,
अपने आप को पढ़ो पहले। हम्म। पहले अपने आप को पढ़ो कि आपके अंदर क्या है, फिर उस पे कोशिश करते हुए ना ये समझो कि मैं इसको पब्लिक में कैसे ला सकता हूँ और बेटर करके। अगर फेलियर हो रहे हो, मान लो आपने कोई प्रोजेक्ट किया, आप फेल हो रहे हो या आपका रन नहीं कर रहा है, तो जिस उस पॉइंट को जो समझ जाता है ना, मेरे हिसाब से वो फेलियर नहीं होता। हाँ, वो ना चले एक अलग बात है, लेकिन वो अपने आप में कामयाब हो जाता है। हम जालिमों की जुल्फे सवारने चले थे। समीर, गौर करिएगा, मैं सीधा पॉइंट मार दिया, जालिम। हम जालिमों की जुल्फे सवारने चले थे, गंदे पानी से खुद को निखारने चले थे। क्या बेहुदी करी थी, अफसोस तो रहेगा, हम कुत्ते की दुम को सुधारने चले थे। जिसको भी बोला था चुभा होगा, बहुत चुभा होगा। जो भी इसको सुनेगा, इसने एनपी भाई के साथ कुछ किया है ऐसा, तो उसको तो भाई रात को नींद नहीं आने वाली आज। वो कहेगा भाई एक बार और कर लेता हूँ, मैं इनके साथ बुरा नहीं मान लगेगा। मैं अब की बार पेमेंट दे दूंगा, क्रेडिट भी दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा मैं। नहीं, ऐसा है ना, अब शायद एनपी उनके चक्कर में बनाए, क्योंकि इतने दिनों से गाने ही बनाए हैं, आंख नहीं बनाई। अब गाने बनाते बनाते इतना एक्सपीरियंस तो हो गया कि किसके साथ बनाने, किसके साथ नहीं। तो भाई जैसा कि आपका नाम है नवीन, ठीक है, पर आपने उसमें कहीं जिक्र नहीं कर रखा है, आपने सीधा नेकपुर वाला, आपको जानते हैं नेकपुर वाला, तो इसके पीछे का कुछ बताना चाहोगे कि नेकपुर वाला कैसे? दुनिया देखे वो उजाला बनूं मैं, दुनिया देखे वो उजाला बनूं मैं, देहात से निकल संगीत का मतवाला बनूं मैं, क्यों बनूं मैं कोई नवीन या छोटा सा नाम, गांव को लेके नेकपुर वाला बनूं। तो भाई अपने पूरे गांव को लेके साथ चलते हैं। नेकपुर भाई का गांव है, बहुत ही बढ़िया गांव, मैं खुद रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल, सारे लोग अच्छे हैं। अच्छा एनपी भाई, जैसे कि ना मैं बार बार फोन देख रहा हूँ, नहीं, आप फोन देखो, आप फोन में से जो आपकी लिखाई है, जो आपने लिख रखा है, वो भी आप हमें सुनाओ जरूर। लेकिन उसके साथ साथ मेरा सवाल ये भी है जी कि एक गांव में जब कोई भी इंसान कुछ करता है इस टाइप की चीज, जैसे कोई गाने बनाना सीख लो या फिर कोई भी म्यूजिक बनाना जब आप शुरू करते हो या कोई भी वीडियोस आप बनाना शुरू करते हो, तो गांव में ना बड़ा एक कंजेस्टेड सा माहौल रहता है कि यार मतलब लोग क्या बोलेंगे, गांव के दादा दादी या फिर हमारे पुराने जो लोग हैं वो बहुत टोकते हैं। ऐसी कभी चीजें फेस की है गांव में? कभी बोला रहे क्या कर रहा है यार, तू पागल है? गांव बहुत तगड़ा है मेरा। अच्छा, बहुत तगड़ा। हाँ। अब फोन मार दो ना 100 लाठी बाहर पाएंगी। लेकिन शुरू में कभी ऐसा वो मना? बिल्कुल नहीं रहा यार, हमेशा सपोर्ट मिली है। हमेशा सपोर्ट मिली है, हर चीज से मिली है, हर चीज से। मैं कह रहा हूँ, मुझे ना अगर किसी चीज पे अगर कोई भरोसा और घमंड है, एक तो अपने गुरु पे, एक अपने गांव में और एक अपने गांव पे। आप जैसे बाहर आते जाते रहते हो, ठीक है, पोस्ट एरिया, शहर वगैरह में, तो इनको कैसे देखते हो, आपके गांव को और शहर को? गांव को तो मैं ऐसे देखता हूँ, शहर को ऐसे देखता हूँ। तो क्या कंफ्यूजिंग लगता है, मतलब शहर में क्या अलग है, क्या चीजें आपको हर्ट कर जाती है उसमें कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ये क्या है? बताओ भाई, आज आप पे आफत आ जाए ना, मैंने जैसा अभी बोला बिल्कुल कि मेरा गांव, भाई साहब मैं आप फोन मार दो ना 100 लाठी आ जाएंगी। आप शहर में रह के देख लो, पड़ोसी नहीं आएगा। ये तो गांव का 112 आएगी। हाँ ये तो है, 112 तो अब तो जल्दी आ जाती है। गांव का प्यार है। तो शहर में पता है सबसे बड़ी चीज क्या है, अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, अलग अलग कल्चर से आए हुए हैं, अलग अलग सोसाइटी से आए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से वो शहर में आए इसलिए क्योंकि उनको कुछ करना है और आगे बढ़ना है। बिल्कुल, ठीक है ना, तो वो अपने आप तक सीमित है। बिल्कुल। और एनपी भाई, अगर जैसे हम सवाल करना चाहें, आप इतने सारे प्रोग्राम करते हो, प्रोग्रामों में जाते हो, कहीं ऐसा रहा कहीं का एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो, किसी रागनी में गए हो, किसी प्रोग्राम में गए हो, एक्सपीरियंस ही खराब रहा हो वहाँ का? जो अधजल गगरी छलकत जाए, जहाँ पे ऐसे महाशय जी मिलते हैं ना, कलाकार मिलते हैं कि जिनको पता सीमित होता है और ज्ञान उनके पास ऐसा होता है, भाई साहब क्या भागवत गीता में भी नहीं है, वहां पे मेरी बनती नहीं है कभी कभी। मानते हो ये बात? ऐसे समझो कि मेरे सामने कोई एक ऐसा आर्टिस्ट बैठ गया कि उसे पता इतना है, गाना इतना है। कई लोग ऐसे बैठते हैं कि दूसरे को ना बस दबाने की कोशिश करते हैं बातों में भी। हाँ बिल्कुल, वहां मेरी नहीं बसती भाई। तो वैसा कोई दबाने वाला कौन है? बतेरे हैं भाई, दुनिया भरी पड़ी है यार। छल कपट भी देखा होगा आपने लोगों में, ऐसे लोगों को कैसे, मतलब अगर कोई छल कपट वाला इंसान मिल जाए कैसे डील करें उनसे? सीधी सी बात है भाई, इग्नोर करो, अब ध्यान मत दो। क्योंकि मैंने वो दौर देखा समीर, आप मेरा ही गाना मेरे ही सामने दूसरे सिंगर से गवा दिया गया, मेरा ही गाना मेरे सामने किसी दूसरे सिंगर से गवा दिया गया, और उसके बाद मुझे पता नहीं वो कौन से चैनल पर रिलीज होना है। अच्छा, सोच के देखो आप, मैंने वो चीज भी डील करी। आज मैं ये कहता हूँ कि भाई साहब अगर मेरे अंदर कुछ होगा तो मैं अपने दम पे दिखा दूंगा यार,
मेन चीज है, आपको तो कोई ना कोई दबा लेगा। समीर को दबा सकता है, नवीन दबा सकता है, ये भाई दबा सकते हैं, आपके टैलेंट को नहीं दबा सकता। नहीं दबा सकते। और दोस्ती कैसी होनी चाहिए? आपने कभी एक ऐसी चीज देखी है, माँ बेटी, जैसे कि एक हिरण है और वो तालाब पे पानी पी रहा है और शेर आने वाला है, तो हिरण की जो माँ होती है ना, वो शेर को डाइवर्ट कर लेती है अपनी तरफ, बच्चे को बचा लेती है। तो दोस्ती में ना ऐसा बॉन्ड होना चाहिए माँ बेटी जैसा। जो बड़ा दोस्त है वो इतनी केयर करेगी बच्चे की तरह रखे, और जो छोटा दोस्त है ना वो इतनी रिस्पेक्ट करेगी जितनी माँ की करता हो। ये हमारी दोस्ती में भी ऐसा ही बॉन्ड है, बाप बेटे जैसा। हाँ। पहली बार मेरे पे लड़ाया है। अब बाप कौन है? आप तो भाई हो यार। हाँ। मेरे जितने भी दोस्त, मैं वहां पे जा रहा था भाई, वहां पे पहुंच गया। ये आया चौबीस में पहली बार। अरे डिपेंड करता है बाप कब कौन बनने वाला है। कभी कोई हम पे बाप है, कभी हम किसी पे बाप है। अभी अच्छा, मैं अभी देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे भी काफी वीडियोस वगैरह डाल रहे हो, पहले के मुकाबले। पहले कम डालते थे, आता नहीं था ना पहले चलाना। भगवान कसम नहीं आता था। तो सिखाया किसने? आपकी भाई ने। तो जैसे आप अभी यहाँ पर बैठ के ना बहुत सॉर्टेड से आंसर दे रहे हो ना, बहुत एकदम पहले सवाल सुन रहे हो, फिर ठहर रहे हो, फिर आंसर दे रहे हो, और साथ के साथ एक चीज मैंने नोटिस की, जो आप बोल रहे हो कि यार नहीं यार किसी का नाम ले लेना चाहिए, किसी को डायरेक्ट टारगेट नहीं करना चाहिए। मैंने आपकी इंस्टाग्राम आईडी जब खकोली है तो उसमें आप लोगों के डायरेक्ट टारगेट नाम ले लेके करते हो। जैसे एक गाना था वो, इसकी बहन की मजे ही मजे, ठीक है, आपने उस गाने को अलग अपने शब्दों में लिखा, अपने शब्दों में आपने उस पर वीडियो बनाई, तो वो भी तो टारगेट करना ही हुआ। देखो, आपने उसके उस आर्टिस्ट के लिरिक्स सुने आपने? हाँ सुने। तो आप कितना सेटिस्फाई हो लिरिक्स से? नहीं मैं सेटिस्फाइड, मैंने वो गाना मेरे को पसंद नहीं भाई के लिए मुझे वो गाना पसंद नहीं है। नहीं मुझे गाना पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं है, लेकिन आपने रिएक्ट नहीं किया, मैंने कर दिया, फर्क इतना। एग्जैक्टली मैं वही तो बोल रहा हूँ, जो लोग आपके साथ ये कर गए, आपको क्रेडिट नहीं दिया, आपके साथ छल कपट किया, आप उनका नाम नहीं ले रहे, लेकिन एक आर्टिस्ट है जिसका गाना आपको सिर्फ पसंद नहीं है, आप उसको टारगेट कर रहे हो। देखो भाई, मैं तो फिर बोल रहा हूँ, जिस पर जो बिगड़ा वो बिगाड़ लो। अगर मुझे कोई चीज गलत लगेगी मैं सामने आगे बोलूंगा भाई साहब, ऐसे ही बोलूंगा। क्या खराब लगा उस गाने में आपको? सही क्या था उस गाने में? सही क्या वो बताओ ना, आप ये बता दो ये सही था, मैं उसको बोलूंगा फिर। और जो आप वो बात बोल रहे हो ना कि भाई आपका क्रेडिट कार्ड लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो उनके लिए अगर आप यही सवाल मुझसे आज से 3 या 4 साल पहले पूछते ना, तो मैं बहुत अग्रेसिव होकर जवाब दे देता, शायद नाम भी बोल देता। कैसे रिएक्शन? एक बार मतलब अब 50% बात करते, तो अब मैं ये बोलूंगा, छोड़ उम्मीद करनी हर पल खुशी की, गम सहना सीख जरा। छोड़ हर पल उम्मीद करनी खुशी की, गम सहना सीख जरा, मूक बनना भी एक हद तक है उचित, कुछ कहना सीख जरा, मत पीछे रह जाना, यहां हर क्षण गति बढ़ रही दुनिया की। मत पीछे रह जाना, यहां हर क्षण गति बढ़ रही दुनिया की, मेहनत कर सजा महल सपनों के, और खुश रहना सीख जरा। इससे ज्यादा माँ पे लिखिए कोई शायरी, माँ पे सुनाओ। भान भी भेद ना पाए ऐसी वो छा होती है, सारी कायनात से बड़ी उसकी दुआ होती है, सिमट शब्द जाए एक सीमा के अंदर, ना कर पाए वर्णन ऐसी महिमा होती है, माँ तो आखिर माँ होती है। जग में अनन्हा जब मुंह को खोलता है, पहली बार मुंह से वो माँ माँ बोलता है कैसा करिश्मा ये देखो खुदा का, खुदा से ऊंचा दर्जा है माँ का, बच्चे के हर दर्द की दवा होती है, माँ तो आखिर माँ होती है दीपक पिता तो ज्योति है माँ, है दीपक पिता तो ज्योति है माँ, गर रोता है बच्चा तो रोती है माँ, और टूट प्रेम ममता पिरोती है माँ, सुलह सूखे में गीले में सोती है माँ, जो एक पल ना हमसे जुदा होती है, माँ तो आखिर माँ होती है। मेरे हृदय में माँ, मेरे मन में भी माँ, मेरे हृदय में माँ, मेरे मन में भी माँ, धड़कन और सांसें जीवन में भी माँ, नेकपुर वाले की कलम और अक्षर में है माँ, है भगवान मेरे साथ मेरे घर में है माँ, अपने बच्चों में बसी जिसकी जान होती है, माँ तो आखिर माँ। अच्छा, आप बहुत तरह की चीजें लिखते हो, बहुत तरह की शायरी लिखते हो, घर में परिवार में बहुत बहन भी होती है, भाई भी होती है, माँ भी होती है, माँ पे भी आपने लिख रखी है। बहन के लिए अगर कुछ 2 लाइनें बोलना चाहो तो? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बचपन से फिर सीखने के लिए मिल जाती हैं। अगर आपके घर में भाई है, बड़ा है आपसे, तो हमें ये सीखने को मिल जाता है कि हमें किस लहजे में रहना है। बहन है तो हमें मर्यादा बचपन से सीखने में मिल जाती है। बापू है तो संस्कार मिल जाते हैं,
माँ दादा है तो लाड सीखने में मिल जाता है। तो इनके लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा भाई, शुरू से ही, करतार सब समझते हैं आप? नहीं, क्या होता करतार मतलब भगवान होता है जी। अगर आपके पास एक अच्छा परिवार है और परिवार में भी खुशी अपार है, मत ढूंढो फिर जन्नत और जहन्नम, क्योंकि आपके ना हर श्रृंगार हर गति में करता है। कुछ लोग, मैं थोड़ा सा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, शायद थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाए, कितने हर धर्म में ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे बाबा मिलते हैं, ऐसे बोलने वाले मिलते हैं। जहां तक मैंने देखा कुछ लोग बहुत अच्छी बात बताते हैं, कोई भी किसी भी धर्म में बाबा है, कोई मौलवी है, कोई भी है, लेकिन कुछ बाबाओं के मैं इंटरव्यू देखता हूँ तो वो अपनी कथा में बोल रहे हैं कि सब मोह माया है, सब कुछ छोड़ दो, कुछ भी मत करो, क्या पैसा है, ध्यान लगाओ, ये करो करो, और खुद 3 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं। अगर वो ज्ञान दे रहे तो ज्ञान लेने लायक है क्या? ज्ञान तो बाबा नहीं, ज्ञान तो अगर छोटा बच्चा भी देना तो ले लो, ले लो, सीधी सी बात है। बहुत सिद्धांतिक बात बोलूंगा कि पैसा छोड़ दो, मोह माया त्याग दो, या पैसे का लालच मत रखो, ये सब बोलने के लिए भी ना बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा। हर कोई नहीं बोल सकता ना, हर किसी की कोई सुनेगा। कोई सड़क पे जा रहा हो, वो कह रहा भाई पैसा छोड़ दो, पैसा सुनोगे आप? कोई बड़ी गद्दी बैठा हो उसके पास ठीक ठाक पैसा हो, वो बोले उसी के लोग सुनेंगे। तो ये जो चीजें है ना, वो उसके पीछे ना तर्क है। जो ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के कथावाचक हैं, ये हैं, या फिर मैं समझ गया आपके सवाल को, आप जहां जाना चाह रहे हो मैं वहीं लेके जाऊंगा। बिल्कुल। उसके पीछे तर्क ये है कि मोह माया जो पैसा है उसके पीछे पागल मत हो। सीधा से एक दोहा था, साईं इतना दीजिए जहां मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं ना कोई साधु भूखा जाए। इतना तो करो यार, ये तो जरूरी है, जरूरी है। बाकी ऐसा त्याग दो कि मैं इसका छीन लूं, उसका खा लूं, उसका लूट लूं, ये खसौट, ये है माया, ये है मोह। और अपनी मेहनत से गुजर करनी, मेहनत से अपना साधन संपन्न होना, अच्छा घर बनाना, अच्छा रहना, मेरे हिसाब से गलत नहीं करो। एक बाबा है मथुरा में, प्रेमानंद बाबा जो हैं, उनके विचार जब मैं सुनता हूँ, उनकी दोनों किडनियां खराब हैं। मेरे को तो उनके विचार जब मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये एक्चुअल बात है जो बता रहे हैं, ये है। प्रेमानंद महाराज असली संत है भाई, असली संत। उनके पास अगर सरदार गया है तो उन्होंने बोला वाहे गुरु जी का नाम जप करो। कोई मुसलमान गया है तो बोला अल्लाह का नाम जप करो। कोई क्रिश्चियन गया है तो बोला जो आपके संप्रदाय में जीसस है, जो भी है बाइबल, उसके हिसाब से अपना नाम जप करो। कोई हिंदू गया है तो राधे राधे, या जो आपका एक नाम है उसका जाप करो। भाई साहब, जो असली साधु होगा ना वो ऐसे शून्य होगा, उसे मतलब नहीं है, उसका कहने का मतलब सिर्फ इतना है। और धर्म क्या सिखाता है? धर्म एक चीज ही सिखाता है, अगर असली मायने में देखा जाए, जो मैंने समझा है, कि आपके द्वारा किसी भी जीव का किसी भी स्थिति में नुकसान ना हो, किसी धर्म को नुकसान ना हो, किसी, सारा आ गया भाई एक ही लाइन में, आपके द्वारा किसी भी जीव का किसी भी स्थिति में नुकसान ना हो। मान लो ये भी एक जीव है और जो छोटा जीव है वो भी एक जीव है। अगर मैं कोई ऐसा काम कर दूं जिससे इसका नुकसान हो रहा था, मैं धर्म भ्रष्ट कर चुका हूं। तो धर्म सिर्फ इतना है कि मत किसी के लिए झूठ बोलो, मतलब किसी को हानि मत पहुंचाओ अपने थ्रू। उन बाबा की तो बात ही अलग है, इतनी प्यारी उनकी हंसी से तो भाई ऐसा हो जाता, मन खुश हो जाता है। इतनी प्यारी। रिसेंटली एक वीडियो देखी थी, वो पपेट वाली, उसमें तो भाई वीडियो थी, मैंने ऐसे देखी, मेरा तो भाई साहब रात में देख रहा था, मैं रील स्क्रॉल कर रहा था। उनका जो तेज है ना, वो देखा भाई, दिल के अध्यात्म को दर्शाता है कि यार उनके पास बहुत। उन्होंने एक वीडियो में कहा भी था कि तुम मुझे पहचान लोगे, तुम बाहरी परिचय को तो जानते हो कि ये गोरे से हैं, पीले से हैं, अंदर क्या है इसे जानने के लिए तो भाई टाइम लगेगा। अच्छा, वैसे बहुत सारी बातें करी हमने, और आपने अपनी मन की बातें भी रखी हैं, आपने अच्छा बुरा जो भी टाइम रहा सब बताया है, और बहुत अच्छे जवाब मिले हैं मैं आपसे। लेकिन एक आखिरी सवाल मैं जरूर करना चाहूंगा कि जो लोग गलत कर गए अब चले गए, कभी ऐसी परिस्थिति आई कि दोबारा वो चाहते हैं कि काम करें या साथ में आए या मिले, तो क्या आप करोगे साथ में काम? भाई स्वागत है मेरी तरफ से, उनके लिए स्वागत है। लेकिन मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं कि अगर आप ये पूछ रहे हैं कि आप जाओगे उनकी तरफ, तो उनके लिए ये जवाब है कि सर कलम हो भले मगर गुलामी पाएंगे नहीं। सर कलम हो भले मगर गुलामी पाएंगे नहीं, आदर तक मिलना नहीं वहां हम जाएंगे नहीं। याद रखते हैं हर जख्म का इतिहास हम इस कदर कि देने वाले से तो मरहम लगवाएंगे। उनका स्वागत है, आओ, अगर टैलेंट है तो काम करेंगे, मैं नहीं कहूँगा। तो बहुत सारी बातें की हमने एनपी भाई से, और बहुत प्यारे प्यारे सॉर्टेड आंसर दिए। जब आप कोई भी ऐसे चीजें सुनते हो कि
बहुत यार सिंपल सा आंसर दे दिया, तो वो सिंपल तो होता है लेकिन उसको जब समझते हो आप तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और कोई भी ऐसे आंसर को समझने के लिए ना थोड़ा समय लगता है, थोड़ा दिमाग लगता है। तो जब आप वीडियो देखोगे तो थोड़ा समय देना वीडियो को और समझने की कोशिश करना। हमें बहुत मजा आया बात करके। मनीष भाई ने भी अपने सवाल रखे, मैंने भी अपने सवाल रखे, और एनपी भाई ने जो भी जवाब दिए सब हमें बहुत प्यारे लगे। और हमारे मतलब कि हम कोई भी चीज जो पूछ रहे थे इनसे, ऐसा हमें लगा नहीं कि बनावटी आंसर है। हर चीज का जवाब ऐसा दिल से आ रहा था और बहुत अच्छा रहा इंटरव्यू। बाकी आप लोग बताना कैसा लगा आपको, वीडियो देख कर कमेंट करना। जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो, जिस पार्ट से आपको कुछ सीखने को मिला हो उसको कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना। बाकी हम एनपी भाई से ही बोलेंगे कि जाते जाते हमारी ऑडियंस और अपनी ऑडियंस के लिए 2 शब्द बोलना चाहें तो। भाई 2 शब्द मेरी तरफ से यही है कि मैंने विजिट किया है भाई का चैनल, बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैसा कि भाई ने बताया था कि शुरू से जुड़े हुए हैं, सजेशन लिए हैं, सलाह ली है, एडवाइस ली है, तो अच्छा काम है। अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के पॉडकास्ट हैं, अवेलेबल हैं, तो आप देखो, चैनल विजिट करो, सब्सक्राइब करो। सपोर्ट के लिए ही बोल के जाऊंगा, क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट हो ना उसको सपोर्ट करो जो अच्छा आर्टिस्ट है, यही बोलूंगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, और एनपी भाई ने बोल दिया है तो फॉलो कर लो। रील्स आने वाली है कोलैब में, और बहुत सारा काम और भी आने वाला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब चैनल को और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए कलाकार के साथ। थैंक यू सो मच। Clear talks, 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 clear talks.